अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू ऐबे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मोटरसाइकिल का पंक्चर लगवाते हुए मैं फैसला कर चुका था कि इस हफ्ते अपने घर वापस ना ही जाऊं तो बेहतर है। देर तो वैसे भी हो चुकी थी और जहां पिछले 3 हफ्ते गुजर गए ये भी गुजार ही लूं तो बेहतर है। गर्मियों की छुट्टियों में एक ही बार चला जाऊंगा। इसी सोच विचार में रोड पर खड़े मैंने 15-16 साल के एक नौजवान को अपनी तरफ मुतवज्जो पाया। वो अजीब सवालिया नज़रों से मेरी जानब देख रहा था, जैसे कोई बात करना चाह रहा हो लेकिन रश की वजह से नहीं कह पा रहा हो। जब पंक्चर लग गया तो मैंने दुकानदार को 1000 रुपये का नोट दिया। इसने 100 रुपये काट कर बाकी मुझे वापस कर दिए। मैं मोटरसाइकिल पर सवार होकर जूं ही वापस शहर की तरफ मुड़ने लगा तो वो लड़का जल्दी से मेरे पास आकर कहने लगा, भाईजान मैं घर से मजदूरी करने आया था, आज दिहाड़ी नहीं लगी, आप मुझे वापसी का किराया 100 रुपया दे देंगे। मैंने एक उछती सी निगाह इस पर डाली। सादा से लिबास, माथे पर तेल से चिपके हुए बाल, पाँव में सीमेंट भरा जूता, मुझे वो सच्चा लगा। मैंने 100 रुपये निकाल कर इसके हाथ पर रख दिए। वो शुक्रिया अदा करके चलने लगा तो ना जाने मेरे दिल में क्या ख्याल आया। मैंने कहा, सुनो तुम्हें दिहाड़ी कितनी मिलती है? इसके जवाब देने से पहले ही मैंने बाकी के 800 रुपये भी इसकी तरफ बढ़ा दिए। वो हिचकिचाते हुए पीछे हटा और कहने लगा, नहीं भाईजान, मेरा घर मंडाली शरीफ है, मैं 2-3 घंटे में पैदल भी जा सकता था, लेकिन कल से माँ जी की तबीयत ठीक नहीं, ऊपर से दिहाड़ी भी नहीं लगी। सोचा आज जल्दी जाकर माँ जी की खिदमत कर लूँगा। मैंने कहा, अच्छा ये पैसे ले लो, माँ जी के लिए दवाई ले जाना। वो कहने लगा, दवाई तो मैं कल ही ले गया था, आज मैं सारा दिन उनके पास रहूँगा, वो खुद ही ठीक हो जाएंगी। माएँ दवाइयों से कहाँ ठीक होती हैं, इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी बातें। मैंने हैरान होकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इतने में उसकी बस भी आ गई और वो बस की छत पर लपक कर चढ़ गया और मेरी तरफ मुस्कराते हुए ज़ोर से बोला, गुल्लू। गुल्लू की बस आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही थी, लेकिन गुल्लू के वापस किए हुए 800 रुपये मेरी हथेली पर पड़े थे और मैं हाई स्ट्रीट के रश में खुद को यकदम बहुत अकेला महसूस करने लगा। कुछ सोचकर मैंने मोटरसाइकिल का रुख रेलवे स्टेशन की तरफ मोड़ दिया। मोटरसाइकिल को स्टैंड पर खड़ा करके टोकन लिया और टिकट घर से 700 रुपये में खाने वाल का टिकट लेकर गाड़ी के इंतज़ार में बेंच पर बैठ गया। कब गाड़ी आई, कैसे मैं सवार हुआ, कुछ खबर नहीं। खानेवाल स्टेशन पर उतरकर फाटक से कबीरवाला की वैन में सवार हुआ और आखिरी बचे हुए 100 रुपये किराया देकर जब शाम ढले अपने घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो सामने सेन पर चारपाई पर अम्मी जान सर पर कपड़ा बांधे नीम दराज थी। मेरा बड़ा भाई दवाई का चम्मच भरकर इन्हें पिला रहा था। मुझे देखते ही अम्मी जान उठकर खड़ी हो गईं और ऊंची आवाज़ में कहने लगी, मेरा पुत्र खैर से घर आ गया है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आंखों में आंसू भरते हुए दौड़कर इनके सीने से जा लगा। बस के गेट में खड़े गुल्लू का मुस्कुराता हुआ चेहरा यकदम मेरी आंखों के सामने आ गया और मैं समझ गया कि इसने मुझे 800 रुपये वापस क्यों दिए थे। वालदैन की जान अपने बच्चों में होती है, इस बात का ख्याल रखा करें। वालदैन का कोई नेमल बदल नहीं। अगर आप इन्हें कुछ नहीं दे सकते तो खैर है, लेकिन इन्हें अपनी ज़िंदगी में से वो कीमती वक़्त ज़रूर दें जिनसे इन्हें एहसास हो कि वो आपके लिए इंतहाई अहम है। माँ बाप को आपके पैसों की नहीं बल्कि आपकी ज़रूरत होती है, आपकी भेजी हुई दवाओं की नहीं, आपकी ज़रूरत होती है। और हाँ, आपस की रंजिशें ये माँ बाप को सबसे ज़्यादा दुख देती हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों का खास ख्याल रखें। खुश रहें, आबाद रहें।